नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ बेसिक चीज़ों के नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में, जैसे कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल पल्स रेट, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन इत्यादि सभी चीज़ों की जो नॉर्मल वैल्यूज़ है वो कितना होना चाहिए हमारे शरीर में, इसके बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर की। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर में दो प्रकार के स्केल दिए रहते हैं, एक होता है सेंटीग्रेड का और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट का। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए मुंह में और बगल में दोनों जगह दबाया जाता है। छोटे बच्चों में रेक्टम में भी इसे लगाकर तापमान लिया जाता है। तो हमारा बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, यदि 35.8 से कम हो तो उसको लो बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। यदि 35.9 से 37 अंश सेंटीग्रेड तक यदि बॉडी का तापमान है तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं। यदि 37 से थोड़ा बढ़ा हुआ हो, 37.5 तक हो, तो उसको इंक्रीज्ड टेम्परेचर बोलते हैं। यदि 37.6 से 48 सेंटीग्रेड तक हो तो उसे फीवर या बुखार बोलते हैं। यदि 38.1 से 38.5 सेंटीग्रेड हो तो उसे मॉडरेट फीवर, 38.6 से 39.5 हो तो उसे हाई फीवर, और 39.6 से 42 सेंटीग्रेड हो तो उसे वेरी हाई फीवर बोलते हैं। उसी तरह से फ़ारेनहाइट में 98.6 से 98.8 तक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं, और यदि 99 फ़ारेनहाइट से ऊपर हो तो उसे फीवर बोलते हैं। यदि 103 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो तो उसे हाई फीवर बोलते हैं। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन रेट यानी कि श्वसन दर की। हमारे जो सांस लेने की जो दर है, यानी कि एक बार जब हम सांस अंदर लेते हैं और एक बार बाहर छोड़ते हैं, उसे एक रेस्पिरेशन रेट बोलते हैं। तो यह दर जो है वह 1 साल से छोटे बच्चे में 30 से 40 बार होता है, और 1 से 2 साल के बच्चे में 25 से 35, 2 से 5 साल के बच्चे में 25 से 30, 5 से 12 साल के जो किशोर हैं या किशोरी हैं उनमें 20 से 25, और 12 साल से ऊपर के और जो वयस्क हैं उन सभी में 12 से 20 बार जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट। ऑक्सीजन लेवल पल्स रेट को चेक करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग किया जाता है। इसको उंगली में लगाकर चेक किया जाता है। तो हमारा जो नॉर्मल जो ऑक्सीजन लेवल है, इसे ऑक्सीजन सैचुरेशन बोलते हैं, यानी कि हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसका परसेंट नॉर्मल होता है 96 से ऊपर। 96% से यदि ऊपर है तो उसे नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन बोलते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा पल्स रेट है या उसको हार्ट रेट भी बोलते हैं, जो हमारी धड़कन है, यानी कि जो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो उसका नॉर्मल रेंज होता है 40 से 100। यदि हमारा हार्ट 40 से 100 बार 1 मिनट में यदि धड़क रहा है तो उसको नॉर्मल पल्स रेट या हार्ट रेट बोलते हैं। यदि 101 से ऊपर हो तो उसको टैकीकार्डिया या बढ़ा हुआ पल्स रेट बोलते हैं। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मतलब हमारे ब्लड में जो आरबीसी होते हैं, यानी कि लाल रक्त कण होते हैं, उसके ऊपर में एक लाल रंग का परत होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। यह आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है।
इसका काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। यह अपने अंदर ऑक्सीजन को सोख कर कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो इसका नॉर्मल रेंज होता है, पुरुष में होता है 13.5 ग्राम पर DL। पर DL मतलब पर डेसीलीटर, यानी कि एक बूंद में 13.5 ग्राम जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होना चाहिए पुरुष में। उसी तरह से महिलाओं में 12 ग्राम पर डेसीलीटर जो है नॉर्मल रेंज होता है हीमोग्लोबिन का। यदि हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से कम हो तो उसको बोलते हैं माइल्ड एनीमिया। यदि हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से कम हो तो उसको बोलते हैं मॉडरेट एनीमिया। यदि हीमोग्लोबिन 4 ग्राम से कम हो तो उसको बोलते हैं सीवियर एनीमिया। इस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। हमारे शरीर में जो खून की नलियाँ होती है उसके अंदर ब्लड बहता है तो एक प्रेशर बनता है जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। हमारे शरीर में 2 प्रकार के ब्लड प्रेशर्स पाए जाते हैं। एक तो होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक वह अवस्था है जिसमें हमारा हार्ट पंप करता है और डायस्टोलिक वह अवस्था है जिसमें हमारा हार्ट रिलैक्स करता है या आराम करता है। तो हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वह 120 mm ऑफ Hg नॉर्मल होता है और डायस्टोलिक 80 mm ऑफ Hg नॉर्मल होता है। यदि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 139 तक हो और जो डायस्टोलिक है वो 80 से 89 तक हो तो उसको प्री हाइपरटेंसिव स्टेज बोलते हैं। यदि हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर हो और डायस्टोलिक 90 से ऊपर हो तो उस कंडीशन को हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब बात करते हैं ब्लड शुगर की। हमारे ब्लड में जो शुगर यानी कि शक्कर की जो मात्रा होती है उसको ब्लड शुगर बोलते हैं। ब्लड शुगर को 2 तरीके से नापा जाता है। एक तो होता है फास्टिंग यानी कि खाली पेट, मतलब व्यक्ति 8 घंटे तक कुछ भी खाया पिया ना हो, और दूसरा होता है PP यानी कि पोस्ट प्रेंडियल यानी कि खाना खाने के 1.5 घंटा या 2 घंटा बाद। ब्लड शुगर का जो नॉर्मल रेंज होता है वह फास्टिंग में होता है 70 से 110 और PP यानी कि पोस्ट प्रेंडियल में होता है 70 से 140 mg पर DL तक। यदि फास्टिंग में 101 से 125 तक हो तो उसको प्री डायबिटिक स्टेज बोलते हैं। उसी तरह से PP में यदि 140 से 200 तक हो तो उसको प्री डायबिटिक स्टेज बोलते हैं। यदि फास्टिंग में 126 mg पर DL से ऊपर हो और पोस्ट प्रेंडियल में 200 से ऊपर हो तो उसको डायबिटीज़ या मधुमेह बोलते हैं।